एक लड़की की शादी को करीब 2 साल का वक्त होता है। तभी अचानक से वो एक दिन घर से लापता हो जाती है। जब घर वालों ने उसकी तलाश की तो वो मिल नहीं रही थी। आखिरकार रिश्तेदारों तक बात पहुंचती है, अड़ोस पड़ोस तक बात पहुंचती है और फिर उस लड़की के मायके तक ये बात पहुंच जाती है। तभी मायके वालों ने कुछ अंदेशा जताया कि शादी से पहले उसके बुआ के बेटे यानी कि फुफेरा भाई से ही उसके प्रेम संबंध थे। आखिरकार हो सकता है कि ये उसी के साथ भागी हो। अब जब रिश्तेदारों ने मिलकर उसे ढूंढा, तलाश किया तो आखिरकार वो लड़की मिल जाती है। अब जब इस बात पर पूरे समाज को पता चलती है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि शादी के बाद आखिरकार ये क्यों भाग गई। दरअसल शादी के बाद उसका अपने पति के प्रति मन जो था वो नहीं लग रहा था। जब देखो वो अपने बुआ के बेटे से ही बातचीत किया करती थी या फिर उसके ही ख्यालों में डूबी रहती थी। आखिरकार जब पति को ये बात पता चलती है तो पति उसकी गलतियों को माफ कर देता है, क्योंकि उसका एक बेटा भी तब तक हो चुका था। वो अपने बेटे के खातिर अपनी ही पत्नी को अपना लेता है, लेकिन उसकी जिंदगी की ये सबसे बड़ी भूल साबित होती है, क्योंकि भविष्य में यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो कत्ल हो जाते हैं। उन दोनों कत्लों की बात जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो हर जगह इसी की चर्चा होने लगती है कि एक माँ आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। यहाँ पर एक माँ के ऊपर ही कई तरीके के सवाल जो है वो खड़े कर दिए जाते हैं। आज की इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिरकार 2 कत्ल किसके होते हैं और क्या होता है और पुलिस उनका कैसे खुलासा करती है। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर की। दरअसल 19 जून 2025 की ये बात है। दोपहर के लगभग 2:30 बजे के आसपास का समय हो रहा था। एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद वसीम होता है, जो कि चंडीगढ़ से अपनी पत्नी मुस्कान को फोन करता है और फोन करने के बाद उससे हाल चाल लेता है, क्योंकि वो अपने घर से 2 दिन पहले ही काम करने के लिए वापस आ गया था। यह वेल्डिंग का काम करता था। अपनी पत्नी से बातचीत कर रहा था और बातचीत करने के दौरान ही वो पूछता है कि बच्चे कैसे हैं, बच्चे कहाँ हैं, बात करा दो जरा उनसे। अब जैसे ही बच्चों की बात आती है तो मुस्कान कहती है कि दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास उन्होंने चाय और बिस्किट खाई थी। इसके बाद फिर वो सो गए थे, आराम कर रहे हैं, मैं एक बार देखती हूँ। अब मुस्कान अपने पति से बातचीत करते करते सीधा चारपाई के पास जाती है जहाँ पे उनके दोनों बच्चे सोए हुए थे। एक बच्चा जिसका नाम होता है अरहान, उम्र उसकी 5 साल के आसपास होती है, और दूसरी बच्ची थी इनाया, जिसकी उम्र लगभग 1 साल के आसपास होती है। अब मुस्कान उनको जगाती है लेकिन उनका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। अब ये देख वो थोड़ा परेशान हो जाती है। अपने पति यानी कि मोहम्मद वसीम से मुस्कान कहती है कि बच्चे में कोई हरकत नहीं हो रही है, कोई हलचल नहीं दिखा रहा है ये। अब तुरंत ही वो फोन को काटती है और फोन काटने के बाद अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाती है और सीने लगाने के बाद यहाँ से दौड़ती हुई भागती हुई सीधा डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर के पास जाने के बाद रोते हुए कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरे दोनों बच्चों ने चाय बिस्किट खाई थी, इसके बाद ये दोपहर 12 बजे के बाद सो गए थे। अब जब लगभग 2:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा है लेकिन इनके अंदर कोई हलचल ही नहीं हो रही है, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं देखता हूँ, आप इसे यहाँ पे लिटा दीजिए। अब डॉक्टर ने जब इसकी नब्ज को टटोलना शुरू किया तो चेक करते ही थोड़ी ही देर में जवाब दे दिया कि दोनों ही बच्चे यहाँ पे मर चुके हैं। अब इतना बोलना था कि माँ का जो कलेजा था वो फाड़ फाड़ के वहां पे रोने लगती है। अब ये जो खबर थी पूरे गांव में फैल जाती है। अब मौत का क्या कारण है, बस लोग यही जानना चाहते थे। अब इन दोनों बच्चों को लाकर घर में चारपाई पे लिटा दिया जाता है और ऊपर से चादर को ओढ़ा दिया जाता है और उनके पिता को ये खबर दे दी जाती है। अब इंतजार किया जा रहा था कि कब मोहम्मद वसीम यानी कि बच्चे के जो पिता है वो जल्दी से आ जाए तो इनको ले जाया जाए। अब इधर धीरे धीरे उनके परिवार वाले, रिश्तेदार सभी के सब यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू करते हैं। तभी घर पर अचानक से पुलिस आ जाती है। पुलिस पूछती है कि जो 2 बच्चे की मौत हुई है उसके बारे में हम जानकारी जुटाने के लिए आए हैं, किसी ने हमें फोन करके बताया है। अब जैसे ही ये बात आती है तो मोहम्मद वसीम जो होता है उसका भाई अजहद और अकरम, ये दोनों वहां पे आ जाते हैं। वो कहते हैं कि साहब, हम अपने आप से पता कर लेंगे, आप यहाँ से चले जाइए। तो पुलिस कहती है कि अब इन दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। अब जैसे ही बात पोस्टमार्टम की आती है तो पूरे गांव एकदम डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि इतना छोटा सा बच्चा जो कि मासूम बच्चा है, इनके शरीर के अंग काटेंगे, फटेंगे, ये सब कैसे हो सकता है। ये सब सोचकर ही वो वहां पे डर जाते हैं। अब यहाँ पुलिस चाहती थी कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, पर घर के परिवार वालों के लोग जो थे वो चाहते थे कि पोस्टमार्टम ना हो।
आखिरकार इन बच्चों के पिता आते हैं और वो पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस इन दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसी बीच में जो बच्चों की माँ होती है मुस्कान, उससे बातचीत की जा रही थी और बच्चों की माँ से पूछा जाता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, विस्तार में बताओ। तो वो जो अभी तक सबको बता रही थी वही बात वो यहाँ भी दोहरा देती है। अब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा मोबाइल फोन कहाँ है। जब मोबाइल की बात आती है तो मुस्कान कहती है कि मोबाइल मेरी अभी तो यहीं पे थी, पास ही में थी। अब मोबाइल को ढूंढने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इतने सारे घर में लोग आए हैं, शायद किसी ने मोबाइल की चोरी कर ली है। अब ये सब देखते हुए पुलिस को यहाँ पे थोड़ा शक होता है। आखिरकार पुलिस ने अब इस महिला को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद इससे सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर दिया। जब सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया तो थोड़ी ही देर में जो मोबाइल गायब हो गया था वो मोबाइल वहां पे वापस आ जाता है। अब उस मोबाइल की सीडीआर निकलवाई जाती है और वहां से पता चलता है कि जुनैद नाम का एक लड़का होता है जो कि ककरौली थाना क्षेत्र का गांव खेरी फिरोजपुर लगता है, वहां का वो रहने वाला होता है। इससे ये लड़की यानी कि मुस्कान, जिसके बच्चे की मौत हो गई है, वो इससे बहुत ज्यादा बातें किया करती थी। अब इससे पूछा जाता है कि तुम इस लड़के से क्या बातें करती थी और ये लड़का है कौन। तब पता चलता है कि ये उसकी बुआ का बेटा है, नाम इसका जुनैद होता है। जुनैद और मुस्कान ये दोनों आपस में बहुत सारी बातें किया करते थे और ये शादी से पहले भी किया करते थे। पुलिस के जांच में और मीडिया की रिपोर्ट में ये पता चलता है कि शादी के एक आध साल का ही वक्त यहाँ पे बीता था कि ये मुस्कान जो थी ये अपने उस जुनैद के साथ भाग गए थे। लेकिन जब सामाजिक दबाव पड़ा तो आखिरकार वो अपने वापस ससुराल पहुंच जाती है। उसका पति मोहम्मद वसीम इसे माफ कर देता है और वापस अपने साथ रख लेता है। इस तरह शादी के 6 साल यहाँ पे आराम से बीत जाते हैं। मुस्कान को पहले एक बेटा होता है, बाद में एक बेटी होती है। अब यहाँ पे बेटा बेटी होने के बावजूद भी जो इसका प्रेमी था जुनैद, उसके संग इसका रिश्ता बना हुआ था। वो जब मन करता था तब उसके घर पे आया करता था, क्योंकि इसका जो पति था वो बाहर रह के काम किया करता था वेल्डिंग का। अब ऐसे ही यहाँ पे वक्त गुजरता है। अब इधर जब जुनैद की शादी की बात होती है तो मुस्कान को जब ये बात पता चलती है तो वो कहती है कि तुम किसी और से शादी क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे ही शादी क्यों नहीं कर लेते। तो जुनैद कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी तो कर लूंगा, लेकिन तुम्हारे दो बच्चे हैं, ये 2 बच्चों का ख्याल मैं नहीं रख पाऊंगा क्योंकि मैं इतना नहीं कमाता हूँ। अब जैसे ही उस मुस्कान ने ये बात सुनी तो उसने कहा तुम परेशान क्यों होते हो, मैं इन दोनों को ही रास्ते से हटा दूंगी। अब ये प्लानिंग करते हैं। 19 जून को जुनैद रसगुल्ला लेके आता है और रसगुल्ले के साथ साथ कीटनाशक दवा लेके आते हैं। मुस्कान उन रसगुल्लों के अंदर कीटनाशक दवा मिलाती है और मिलाने के बाद अपने ही दोनों बच्चों को आराम से सुबह सुबह वो दे देती है, जिसे खाकर कुछ ही देर बाद उन दोनों बच्चों की मौत हो जाती है। अब जब ये पूरी कहानी जब पुलिस वाले सुनते हैं तो वो गुस्से से तिलमिला उठते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक माँ आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती है। अब पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। पुलिस की यहाँ पर पूरी कोशिश है कि इनके खिलाफ पुख्ता से पुख्ता चार्जशीट तैयार की जाए और कोर्ट में भेजी जाए ताकि इनको बड़ी से बड़ी सजा मिल सके और समाज को एक ऐसा मैसेज दिया जा सके कि बुरे काम करने वालों के साथ बुरा ही होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।